Hello students, welcome in the second chapter of class 9 and class 10. हम लोग पहले चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कशन कर रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत लंबा चौड़ा पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 तक चला गया, 6A 6B भी चला गया। लेकिन घबराइए नहीं, पार्ट जो है अभी लीनियर इक्वेशन में तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उतना ही तक सीमित नहीं था, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके बाद भी है। मैं फिर अभी अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तक स्कूल को भी देख के चलना है हम लोगों को। कुछ अब अलग चैप्टर पढ़ाते हैं। आज एक नया चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 9 में और क्लास 10 दोनों को पढ़ना है, ठीक है। क्लास 9 थोड़ा बहुत बेसिकल पढ़ना है, क्लास 10 थोड़ा डीपली पढ़ना है। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर पे ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड हमारा है लीनियर, लाइन से बना है, ठीक है। लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो यही रेखा से रैखिक बना लीनियर, ठीक है। एक लाइन में, एक लाइन जैसा जो इक्वेशन दिखाई दे रहा हो, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसे हिंदी में कहते हैं। हिंदी तो खैर सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए उतना आवश्यकता होता नहीं है, आप लोग याद भी नहीं रखते हो। हम लोग इसको हिंदी में से दो चर वाले रैखिक समीकरण भी कहते हैं। यही है दो, और वेरिएबल को हिंदी में चर कहा जाता है, और लीनियर का हिंदी हुआ रैखिक इक्वेशन, आपका समीकरण, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जो सबसे पहला वर्ड हमारा है इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है? शायद आप क्लास 8 तक भी जाने होंगे, पढ़े भी होंगे। इक्वेशन इक्वालिटी ऑफ टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड। मतलब अगर इक्वल साइन के दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, अगर बराबर है कोई वैल्यू को, जैसे मान लीजिए हम वेरिएबल लेके चलते हैं। वेरिएबल के बारे में आप शायद जानते होंगे कि अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ x+2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ गया, ये ठीक है, ये इक्वालिटी का साइन आ गया। तो इक्वालिटी का साइन आ गया, उसमें ये लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है। तो ये यही जो हमारा है एक इक्वेशन का फॉर्म हुआ, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे कि इसको विशेष आगे बढ़ाएंगे कि आखिर ये इक्वेशन तो है और अलजेब्रिक इक्वेशन भी है। अलजेब्रिक क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अलजेब्रा के अंतर्गत में कि अगर वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ ज्वाइन करके जब एक्सप्रेस किया जाता है, एनी स्टेटमेंट कैन बी रिटन, एनी स्टेटमेंट व्हेन रिटन इन द फॉर्म ऑफ combination of variable and the constant, it forms an expression, okay। और यही एक्सप्रेशन जब इक्वल साइन के साथ आ जाता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। और यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब मैक्सिमम पावर जब वेरिएबल का होगा, वेरिएबल यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? x दिखाई दे रहा है। x ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर ओनली 1 है, ठीक है, नोट रखेंगे सबसे पहले मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम power of variable is only 1, then that expression, that equation is said to be linear equation, okay। जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल का, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, अल्फाबेट का कोई भी लेटर हो सकता है। तो उस अल्फाबेट के लेटर का मैक्सिमम पावर अगर आपको 1 दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन वो कहला जाएगा, ठीक है। अब इसी लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे कि मैक्सिमम पावर अगर ओनली 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर कहला जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन यही जानिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय in that form ax plus by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का फॉर्मेट होगा, ठीक है। यहां पे वेयर ए
बी सी आर एनी रियल नंबर। जो ए दिखाई दे रही है, ए बी सी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर का मतलब आप लोग समझते हो हमें शायद, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये। और ये जो x है और ये जो y है ये हमारा वेरिएबल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक x हो गया पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल y हो गया, तो 2 वेरिएबल हो गया। और ये जो c है वो कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो फॉर्मेट होगा इक्वेशन का वही कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। और 2 वेरिएबल का हो गया लीनियर, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या था, कुछ भी लिखा और इसका मतलब 1 है, y का पावर क्या है, कुछ भी लिखा और इसका मतलब 1 है, और यहाँ पे c कांस्टेंट हो गया, तो यही कहला गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसी इक्वेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, और सीखेंगे हम लोग कि सबसे पहला पॉइंट हमारा कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, आखिर लीनियर इक्वेशन अगर है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था एक इक्वेशन कि x + 2 = 5, ठीक है। तो आखिर x के ऐसे कितने वैल्यू हैं, ठीक है, x के ऐसे कितने वैल्यू हैं जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। हाउ मेनी वैल्यूज, विच वैल्यूज, या हाउ मेनी वैल्यूज, विच वैल्यू satisfy the expression, ठीक है। आखिर x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कि इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो x में हम ट्रायल कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी जान सकते हैं। अगर 1 रखते हैं, इस तक क्लास 8 तक आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे और आपको शायद यहाँ पे पता भी चल रहा होगा आखिर x का ऐसा क्या वैल्यू होगा। तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं कि x के यहाँ पे 3 वैल्यू होगा, 3 + 2 तब आके इनको मिलेगा 5। तो x का जो वैल्यू यहाँ पे 3 जो आया, आप जो देख रहे हैं ये कैसे आया, ट्रांसपोजिंग मेथड से आया। यहाँ से आपने क्या किया, ठीक है, x = ये 5 पहले लिखा और उसको -2 उधर लेके चले गए, तो ये आपको रिजल्ट दे दिया 3। तो यही 3 जो है ये इसका सेटिस्फैक्शन वैल्यू है। तो यही 3 जो हुआ वो इसका सॉल्यूशन हुआ, वो उसका आंसर हुआ। तो जो आंसर होता है लीनियर इक्वेशन में, वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। तो एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो आप लोग क्लास 8 तक पढ़ चुके होंगे कि एक वेरिएबल का अगर इक्वेशन है तो ट्रांसपोजिंग मेथड से आप लोग उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप ट्रांसपोजिंग मेथड से उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन जब इक्वेशन 2 वेरिएबल का हो जाए, ठीक है, जब इक्वेशन 2 वेरिएबल का हो जाएगा तब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली है कि सॉल्यूशन जो होगा या तो x का एक सॉल्यूशन, x का कोई वैल्यू आएगा और एक y जो रहेगा उसका भी वैल्यू आएगा। तो 2 वैल्यू आएंगे, 2 वेरिएबल्स अगर हैं तो 2 वैल्यू होंगे, एक x के वैल्यू होंगे और एक y के वैल्यू होंगे। चलिए देखिए आखिर ये वैल्यू कैसे कैसे होंगे और किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि आखिर इस इक्वेशन का आंसर क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंतर्गत में ग्राफिकल मेथड से आप किसी पॉइंट को प्लॉट कर सकते थे, ऑर्डिनेट देख सकते थे, उसका आप शीशा देख सकते थे। तो यही चीज यहाँ पे आपको मदद करेगा, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे आपको मदद कर देगा कि आप कैसे इसको फाइंड करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2x + 3y = 7। हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। तो आखिर x और y का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बहुत मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स होंगे वो मैं बतलाऊंगा आपको। तो अभी फिलहाल जैसा कि आपको बताया गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि स्लोप मतलब किसको इस फॉर्मेट में पहले चेंज करना है, हम लोग को लिखना है वी हैव, यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मेट के लिए 3y = क्या मिल जाएगा, 7 - 2x, ये 2x उधर चलाएगा, 7 - 2x, एंड y = 7 - 2x / 3। ये जो हो गया आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y = -2/3x एंड +7/3। ये फॉर्मेट हमारा आ गया, ठीक है। ये जो है कहलाता है, इसको हम कहते हैं स्लोप फॉर्मेट। स्लोप का फॉर्मेट मतलब क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिए आप, जो स्लोप होता है y = mx + c, ये जो फॉर्मेट है स्लोप फॉर्मेट कहलाता है। इसी को हम स्लोप फॉर्मेट कहते हैं, स्लोप फॉर्मेट
कहा जाता है। इसमें m जो है यहाँ पे, यही m को हम स्लोप के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल y है और यहाँ वेरिएबल x है और ये c जो है आपका कांस्टेंट है और ये जो m है ये स्लोप के नाम से जाना जाता है। इसका वैल्यू हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंपेयर कीजिए इस दोनों इक्वेशन को। जब आप कंपेयर कीजिएगा तो y इक्वल टू mx, m के जगह पे कितना है -2/3 प्लस c कांस्टेंट आपका 7/3। स्लोप मतलब ढलान हो गया, ठीक है। आखिर उस लाइन का ढलान कितना है, कितने एंगल पे वो कार्टेशियन प्लेन पे झुका हुआ x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ में कितने ढलान पे वो झुका हुआ है, वही स्लोप कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये कार्टेशियन प्लेन ये रहा, ठीक है। इस कार्टेशियन प्लेन पे अगर कोई ऐसे ये लाइन है तो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन से, यहाँ देखिए ये x एक्सिस ये हुआ और इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में y की तरफ जा रहा था, यहाँ से ये एंगल ये फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये जो फॉर्म कर रहा है एंगल, यही स्लोप ऑफ लाइन कहलाएगा। इसी का इक्वेशन हमने यहाँ पे आपको दिखलाया है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपको देखना है कि इसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे कि कोई भी इक्वेशन जो हमारा है, ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वैल्यू को फाइंड करने के लिए, x और y का वैल्यू को फाइंड करना है हमें, तो उसके लिए कौन सा तरीका हम अपनाएंगे। हमारे पास फिलहाल अभी देखिए आप लोग के लिए 3 मेथड्स होंगे। एक तो एलिमिनेशन मेथड होंगे, एक ग्राफिकल मेथड होंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंतर्गत में काम करेंगे। और ये ग्राफिकल मेथड देखिए मैं आपको बता रहा हूं पहले, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड क्यों बता रहा हूं ग्राफिकल मेथड, वो इसलिए कि ग्राफिकल मेथड से चूंकि आप समझ चुके हैं कि हम कोऑर्डिनेट पे कैसे प्लॉट करते हैं, टेबल बनाते हैं और उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो चलिए मानते हैं यहाँ पे हम कि लेट, ठीक है, लेट x इक्वल टू x का वैल्यू अगर हम रखते हैं 1, ओके। जब x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू यहां से देखिएगा इसमें क्या मिलेगा। x इक्वल टू अगर 1 रख दिया जाए तो 7 - 2 × 1 हो जाएगा 2, 7 - 2 कितना हो गया 5, 5/3। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब हम कहते हैं फिर से x इक्वल टू 2 अगर रखते हैं, अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 7 - 2 × 2, 2 × 2 कितना हुआ 4, तो 7 - 4 कितना हो गया 3, 3/3 की कितना आया 1। इसका मतलब y का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। हम लोग क्या करेंगे कि इससे एक फिलहाल टेबल हम बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग टेबल ऐसे बना लिए, ये टेबल हो गया। यहां जो आप देख रहे हैं ये सब इसके आंसर हो रहे हैं। जो भी मैंने यहाँ पे x लिखा, हमने सपोज किया, पहले x को हमने सपोज किया, अगर x रखते हैं तो y का वैल्यू 5/3 आएगा, जो कि इन दोनों वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और आप देखिए कैसे सेटिस्फाई कर रहा है ये, मैं इसको दिखा रहा हूं यहां से। अगर x इक्वल टू 1 रखा जाए, इक्वेशन आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है 2x + 3y = 7। x का वैल्यू कितना था 1, मैंने रखा 2 × 1, x के जगह पे 1 रखा, प्लस 3 × y का वैल्यू कितना आ रहा था 5/3, तो हमने यहाँ पे 5/3 रखा। दिस इक्वल टू कितना आया 7। तो यहाँ से वैल्यू आपको देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 1 कितना मिला 2 + 5, दिस इक्वल टू 7, 2 + 5 कितना हो गया 7 = 7। देखिए दोनों तरफ सेटिस्फाई करेगा ये, इसका मतलब यही हमारा आंसर है, ठीक है। x का अगर 1 होगा तो y कितना होगा 5/3। अब दूसरा भी इक्वेशन को भी देख सकते हैं, मैं दूसरे इक्वेशन को लिख के दिखाता हूं आपको। x इक्वल टू अगर 2 रखा जाता है तो 2 × x के जगह पे 2 रखा गया, प्लस 3y, इट मीन 3 × y, y का वैल्यू कितना है 1 आया है तो 1 रखा गया। दिस इक्वल टू कितना आ गया 7। अब इधर पे 2 × 2 4, प्लस 3 × 1 3 इक्वल टू कितना 7, इट मीन 7, 4 + 3 7, दिस इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या हो गए इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x और y के अनलिमिटेड वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी चीज घबराना नहीं है कि आखिर कितना आंसर आएगा, इस इक्वेशन का कितना आंसर आएगा, या एक भी आंसर नहीं आएगा, या होगा ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं। आखिर कैसे, ये मैं अभी आपको जस्ट थोड़ी देर बाद ही बताने वाला हूं कि इक्वेशन को सिर्फ देख के, अभी तो फिलहाल एक ही इक्वेशन लिखा हुआ है, एक इक्वेशन है उसकी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब एक इक्वेशन सिंगल एक ही इक्वेशन है तो हम लोग x और y के वैल्यू बहुत सारे निकाल सकते हैं, बहुत सारे हम फाइंड कर सकते हैं इसी मेथड से, स्लो फॉर्मेट के मेथड से। तो हमने क्या किया कि यहां से इक्वेशन ले लिया 3y = 7 - 2x चला गया, तो y = 3 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, y = इतना
आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि x का वैल्यू पुट करना है, ये 1 कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते हैं आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो आपको ईजियर लगे। तो x को आप रखेंगे वैल्यू अपना मन से मानेंगे तो y का वैल्यू यहाँ से आपको ये फाइंड होगा। तो इस तरह से इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो कुछ इस प्रकार से मान लिया हमारे पास बन रहा है x एंड y। x का वैल्यू हमने रखा था 1 तो y का वैल्यू कितना आया 5/3। जो हमने x रखा 2 तो y का वैल्यू कितना आया 1। इस तरह से अब क्या है कि इसी को हम ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही जो बता रहा है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसी कोऑर्डिनेट को यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट ये फॉर्म कर गया ना x और y कोऑर्डिनेट फॉर्म कर गया। तो अब हम क्या है कि इसको हम इस तरह से कोऑर्डिनेट पे फाइंड कर सकते हैं x डैश y डैश, ये हो गया, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो चलिए x मान लेते हैं यहाँ पे आपका 1 है और ये आपका 2 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, सब बराबर डिस्टेंस। आप सोचेगा कि सिर्फ इधर क्यों लिखा जा रहा है, तो चूंकि हम देख रहे हैं टेबल में दोनों ही कोऑर्डिनेट दोनों जो है वो क्या है पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y पॉजिटिव, दूसरा भी x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसलिए हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हमने लिया। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा x का वैल्यू 1 है, 1 y कितना 5/3, इट मीन्स 3 कितना लगभग जाएगा देख लीजिए लगा करके, 3 5 से 3 1 जा 3 गया, 2 पॉइंट दिए 0 3 6 जा 1.6 के आसपास, इसका मतलब 1.6 हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर आ गया यहाँ पे 1 के सामने। ये रहा आपको पॉइंट, ये फर्स्ट, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट ये मिल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 2 and 1, x पे 2 y पे 1, ये रहा, इसके सामने हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करके आगे बढ़ा देंगे, इस तरह से आगे दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। तो यही जो ग्राफ बना, ठीक है, ये जो ग्राफ बन गया किस इक्वेशन का बन गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 जो इक्वेशन हमारा था उस इक्वेशन का ग्राफ बन के ये तैयार हो गया। उसी प्रकार से अब आपके पास अगर दो इक्वेशन होंगे तो जिस प्रकार से आपने इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया इस टेबल के माध्यम से, ओके, इस टेबल के माध्यम से आपने इसे ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, अब दूसरा जो इक्वेशन होगा उसका भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे एक ही कार्टेशियन प्लेन पे। मान के चलिए कि दूसरा जो इक्वेशन है उसका ग्राफ जो है इस तरह से ऐसे करके फाइन प्लॉट हो गया इस तरह से। ठीक है, ये लाइन आपका ड्रॉ हो गया दूसरे इक्वेशन का। जब लाइन ड्रॉ हुआ तो एग्जैक्ट जब दो इक्वेशन बन जाएंगे, मतलब ये कि जब दो इक्वेशन बन जाएंगे तो उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से, ये देखिए कि मान लीजिए ठीक है एक इक्वेशन था 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, एक इक्वेशन आता मान लीजिए 5x प्लस 5x प्लस मैं कुछ और लेता हूँ 4y इक्वल 9, ये कुछ भी यहाँ पे अभी फिलहाल मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। मानिए इस इक्वेशन का जो लाइन था जब हम पुट करते इसके फॉर्मेट बना करके जब हम पुट करते तो लाइन ऐसे ड्रॉ होता। अब लाइन जो ड्रॉ हुआ तो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, दोनों ग्राफ जो है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा वही पॉइंट आपका आंसर कहलाएगा और आपका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 1 के आसपास ये दोनों लाइन जो है ये इंटरसेक्ट किया हुआ। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन के लिए जो ग्राफिकल मेथड से हम बता सकते हैं कि x का आंसर और y का आंसर ये होगा। अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इक्वेशन जो है ये इस इक्वेशन का यही लाइन है, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे तो जिस प्रकार से मैंने इस इक्वेशन का लाइन ड्रॉ किया था ऐसे, इस इक्वेशन का लाइन ड्रॉ हुआ ऐसे। ठीक है, अब दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाता है तो वही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पे और वहीं से ड्रॉ कीजिए वाई एक्सिस पे। एक्स पे जहां पे ड्रॉ हुआ जिस पॉइंट पे ड्रॉ हुआ वो एक्स का वैल्यू होगा, एक्स का आंसर होगा, और वाई पे जहां परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो वाई का आंसर होगा, वाई का वैल्यू होगा। तो दोनों इक्वेशन के लिए हम एक्स और वाई का वैल्यू हम बता सकते हैं और इसको मैं क्लियर करूंगा प्रॉब्लम के साथ। एक प्रॉब्लम मैं लूंगा और उस प्रॉब्लम के साथ मैं क्लियर करूंगा आपको कि आखिर एक्स और वाई के ऐसे कौन से वैल्यू हैं जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही उस लीनियर इक्वेशन का आंसर होगा। ये अब इसी में जो बात की जा रही थी ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप समझ गए इसको। यही जो बात किया जा रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है क्या चीज, तो देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी कार्टेशियन प्लेन पे अगर कोई लाइन जो है, अगर एक लाइन ये आया एक इक्वेशन का लाइन और दूसरा इक्वेशन का लाइन ऐसे आया तो दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट ऑफ किया है, इंटरसेक्ट किया, तो ये कंसिस्टेंट कहला जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा ये। अगर मान लीजिए ठीक है कि एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि ठीक है ये कार्टेशियन प्लेन हमारा है और ये लाइन
और इसी के ऊपर दूसरा हो सकता है कि ओवरलैप कर जाए, इसी के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए। तो मतलब ये भी तो बहुत जगह पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ किया, यहाँ जितने अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट पे ओवरलैप किया हो, तो सभी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी कंसिस्टेंट कहलाएगा। ओके, लेकिन थर्ड केस एक ऐसा आएगा कि एक लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन उसके जस्ट पैरेलल ड्रॉ होगा, मतलब वो लाइन कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। जब इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करे, तो उसको हम कह देते हैं दैट विल इनकंसिस्टेंट। ओके, वो हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और जब बात करते हैं हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की, तो हम लोग सिर्फ इक्वेशन को देख करके बिना लाइन बिना ग्राफ को ड्रा किए हुए बता सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को जानने के लिए हम लोग अगले पार्ट में सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन के साथ मैं इसको बताऊंगा। फिलहाल लीनियर इक्वेशन में आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही, इतना तक आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और इसके बाद हम लोग अब कुछ सॉल्यूशन के साथ, कुछ प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक पार्ट 2 को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए आप, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए। ओके, अब हमें दीजिए इजाजत, गुड बाय।